अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको विंटर सूट स्लीव डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये बॉर्डर जुड़ा हुआ था, इसको मैंने काट लिया है, सेपरेट कर लिया है। तो और मुझे ये लेस चाहिए होगी साथ में आपके पास अगर लेस है तो लगा लें, नहीं है तो वैसे भी ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनेगा। पर मैं ये साथ में मैचिंग लेस भी लगाऊंगी। और ये जो बीच में कपड़ा मैं लगाऊंगी दरमियान में, ये मैं ट्राउज़र के साथ का कपड़ा है, उसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे तो वो दरमियान में ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने ये धागा ले लिया है और इसको मैंने बॉबिन पे भी चढ़ा लिया है, ये देखें। और फिर यहाँ से स्क्रू को थोड़ा सा हल्का सा ढीला कर लें, लूज़ कर लें यहाँ पे। और फिर इस तरह से रेडी हो जाएगा हमारा धागा। अब यहाँ पे लाइंस लगा लें प्लेन कपड़े के ऊपर। जो भी आपको शेप चाहिए या जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए उस शेप में आप लाइंस लगा लें। तो मैं यहाँ इस शेप में लाइंस लगा लूँगी पहले। और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनने वाला है इंशाल्लाह, एंड तक ज़रूर देखना। और प्लेन सूट के साथ भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है, गैप छोड़ा है दरमियान में। सारा जो है वो मैंने 3-3 इंच गैप छोड़ा है बराबर। बाकी आप तक है आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें। और फिर मैंने उसकी दूसरे साइड पे भी उसी तरह लाइंस लगा लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये देखिए, ऊपर का धागा नॉर्मल है और नीचे मैंने ऑरेंज धागा लगाया है और इस शेप में लगाएंगे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत ये बनेगा इंशाल्लाह डिज़ाइन। तो आप भी अपने सूट स्लीव के इस तरह से ज़रूर डिज़ाइन बनाना इंशाल्लाह। और ये देखें, इस तरह से करके तो सारी लाइंस कंप्लीट करेंगे। पर यहाँ पे आगे आपको एक टिप मिलेगी, तो वो ज़रूर देखना इंशाल्लाह। इनके दरमियान में अगर धागा फिनिश हो जाए, ये देखें यहाँ पे धागा बॉबिन में से फिनिश हो गया है। तो अब इसको अगर खोलेंगे तो पूरा खोलना होगा, या दरमियान में से दूसरा दरमियान में से अगर आप शुरू करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। अगर आप ऐसे ही शुरू करते हैं तो ऐसे लगेगा यहाँ पे धागा फिनिश हुआ है और दोबारा से सिलाई शुरू हुई है। तो यहाँ पे आपके लिए टिप है कि आपने किस तरह से इसको शुरू करना है कि बिल्कुल सेम सिलाई लगे, कि हमारी एक ही सिलाई लगी हुई है, यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है धागा। तो ये देखें, जिस तरह से आपको उम्मीद है वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ऊपर के धागे को नीचे की तरफ उल्टे साइड की तरफ खींच लें। ये देखें, अब मैंने दोबारा धागा चढ़ा लिया है और बिल्कुल यहाँ से मैंने शुरू करना है। जहाँ पे मेरा ऑरेंज धागा फिनिश हुआ था वहीं से मैंने अब दोबारा स्टार्ट करना है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपने ज़रूर याद रखनी है। यहाँ ये आपकी किसी भी सिलाई के लिए, जहाँ से भी आपकी सिलाई अगर इस तरह से फिनिश होती है, धागा टूटता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ऐसे है कि हुक सी बनी हुई है। जो मेरा उल्टे साइड का धागा है वहाँ से ये देखें हुक आपको दिखाई दे रही होगी। तो दूसरे साइड पे आप उल्टे धागे को, ये देखें, उल्टे साइड के धागे को हल्का सा खींचेंगे तो आपको ऑरेंज धागा दिखाई देगा ऊपर की तरफ उठा हुआ थोड़ा सा। तो आप इसको हल्का सा इस तरह से खींच के, टूटना नहीं चाहिए, इसको दूसरी साइड की तरफ ले आएँ। तो ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सिलाई दिखाई दे रही है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हमारा धागा टूटा था और हमने दोबारा यहाँ से सिलाई शुरू की है। तो अब इन 4 धागे हमारे पास अब इस तरह से बन जाएंगे, 2 एक साइड के और 2 दूसरी साइड के। तो इनकी इस तरह से नट लगा लें। तो यहाँ पे अच्छे से नट लगा के तो धागे को, एक्स्ट्रा धागे को काट लें ताकि ये दोबारा खुले नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे धागा टूटा था या दोबारा हमने सिलाई शुरू की है। बहुत सफाई के साथ बन गया है और उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह। और ये देखें, अब दूसरे साइड पे भी इसी तरह से सिलाइयाँ लगा लेंगे सारी और इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया ये सारा और बहुत अच्छा पैटर्न बना है और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इस बाजू के साथ अटैच करेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी। तो पहले मैं इस तरह सीधी साइड की तरफ रख के इसी शेप में मैं लेस लगा लूँगी।
तो ये देखिए इस तरह से जो लेस है हमारी वो इसके ऊपर अटैच हो जाएगी पहले। ये देखिए इस तरह से। तो अब आगे क्या करना है, ये देखिए अब इस पैच, ये हमारा पैच सा बन गया। अब इसको मैं दूसरे साइड स्लीव के ऊपर इस तरह से रख के तो यहाँ पे भी सिलाई लगा लूँगी। तो जिस तरह से मेरी ऊपर सिलाई दिखाई दे रही है, जहाँ पे लेस लगाई थी, तो उसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत अच्छे से सफाई के साथ मेरी लेस जो है वो लगेगी इंशाल्लाह। और अब इस साइड को ये जो धागे से आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये अंदर की तरफ रह जाएंगे, इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल साइड पे मैंने फोल्ड नहीं किया क्योंकि यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे। ये मेरे कोने वाला साइड था, यानी कपड़े का जो कोना होता है बिल्कुल, तो वहाँ से धागे नहीं निकलते हैं। अगर आपके साइड से धागे निकल रहे हैं तो आप इसको हल्का हल्का सा फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगा लें। तो ये देखें लेस कितनी प्यारी लग रही है लग के। अब जो सामने वाला बॉर्डर है तो इससे मैंने इसके साथ मैंने दूसरा भी चौड़ाई में बराबर और लेंथ में भी बराबर कपड़ा ले लिया है साथ में, ताकि ये भी बिल्कुल सफाई के साथ लगे, यानी इसमें से भी धागे वगैरह नहीं निकलें। तो ये जो बॉर्डर था इसके ऊपर भी पहले मैं लगाऊंगी लेस। ये देखें इसी तरह से जिस तरह से मैं रख रही हूँ, तो पहले मैं इस तरह से रख के तो सिंपल सिलाई लगा लूँगी इसके ऊपर भी। तो ये बॉर्डर मेरा बिल्कुल सामने की तरफ आ जाएगा बाजू के। तो इसके ऊपर भी पहले लेस लगा लूँगी, फिर दूसरा कपड़ा मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं दूसरी पट्टी रख के तो इसकी भी सिंपल सिलाई वैसे ही लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से लेस जो है वो मेरी लग गई है। अब मैं उसके ऊपर एक और सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से। बहुत अच्छे से जो लेस है वो लग गई है, यानी कि इनविजिबल लेस जो है वो इस शेप में आ जाएगी। और अब मैं इसको दूसरे बॉर्डर के साथ लगा लूँगी। तो ये भी इस तरह से लगाएंगे कि दरमियान में से धागे नहीं निकले। तो पहले इसको इस तरह से दोनों कोनों को मिलाएंगे। अब जो मेरा ये वाला प्लेन कोना होगा तो इसको मैं दूसरी साइड की तरफ मोड़ लूँगी। तो ये देखें पहले इस तरह से आप बराबर लेंथ ले लें। अब इस कोने को दूसरे साइड की तरफ उल्टे साइड की तरफ ले जाएं। ये देखें बाकी जो कपड़ा है वो दरमियान में रह जाएगा और जो मेरी जो सामने वाली लेस बनाई थी वो एक साइड पे आ जाएगा और प्लेन वाला दूसरे के, और जो मेरी बाजू का कपड़ा था जो प्लेन जिसके ऊपर हमने आंचोर डिज़ाइन बनाया था वो बिल्कुल दरमियान में रह जाएगा। ये देखें। और जब हम इसको सीधा करेंगे तो फिर आपने देखना है किस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ ये हमारी जो पट्टी है वो लग जाएगी, यानी कि हमारा उल्टा साइड जो है वो भी बिल्कुल क्लीन बनेगा इंशाल्लाह। कहीं से भी आपको दागे वगैरह निकले हुए दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसको खींच के तो बाहर निकाल लें और ये देखिए इस शेप में, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। और दरमियान की सिलाई लगा लें बाजू की। तो इस तरह से मेरा डिज़ाइन कंप्लीट है, बहुत सफाई के साथ और बहुत खूबसूरत। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। और इस तरह से बाजू की लेंथ भी थोड़ी बढ़ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।